परम आदरणीय पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, 10 करोड़ से अधिक गरीब जनता को लुटवाने में, भिखारी बनाने में सुब्रत राय जैसी डकैत की मदद करने वाले भ्रष्ट केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भ्रष्ट केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल, भ्रष्ट केंद्रीय रजिस्ट्रार अभिषेक लिखी एवं उस मंत्रालय के सभी भ्रष्ट अधिकारीगण ध्यान से सुने। मैं अपने भाई बहनों को जो दुखी हैं, बेहद दुखी हैं, उनको संबोधित करते हुए भी ये कहता हूं, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुझको, तुम बस अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। भाइयों बहनों, बस आप अपना साथ दीजिए, मैं इन पापियों को ठिकाने लगा के ही दम लूंगा। इसको आप लिख लीजिए। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, और लड़ रहा हूं बेईमानों की पार्टी से। मैंने सुना कि कृषि मंत्रालय कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सहारा के द्वारा दाखिल धन जमा करने संबंधित रोक लगाने वाली आदेश के विरुद्ध याचिका पर निर्णय देने वाले हैं। यानी सहारा ने निवेदन किया है कि साहब ये रोक लगा दो और हमें जरा कुछ और 1-2 लाख करोड़ लूट लेने दो। इस पर निर्णय देना है ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय को। मैं उन ज्वाइंट सेक्रेटरी जी को निर्णय देने से पहले निम्न बातों पर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सहारा के सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की मूलभूत सिद्धांतों के और मूलभूत नियमों के सर्वथा विपरीत हैं। उपरोक्त एक्ट का जो प्रस्तावना है भाइयों और बहनों, प्रीएम्बल है, वो ये कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज with object not confined to one state and serving the interest of members in more than one state to facilitate voluntary formation and democratic functioning of cooperative। पहले तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग चाहिए, यहां पर कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। यह पापी सुब्रत राय एक तानाशाह है, अकेले इसका पूरा हुक्म चलता है और किसी का नहीं चलता। कोई आदमी 1000 रुपए का पेमेंट नहीं कर सकता बगैर इसकी परमिशन के। काय का डेमोक्रेटिक? टू एनेबल देम टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट। माने भाइयों और बहनों, लोगों को इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के लिए यह एक्ट बना है। यहां ना तो कोई इकोनॉमिक बेटरमेंट है ना सोशल बेटरमेंट है, और उनकी जेब में जो पैसे थे वो इस राक्षस ने छीन लिए। यह है इकोनॉमिक बेटरमेंट। उनके घर में खाना नहीं बन रहा है और ये रोज जो है वो बटर चिकन खा रहा है और दारू पी रहा है। एंड टू प्रोवाइड फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। सुब्रत राय सहारा और उसकी टीम, जिसमें सबसे बड़ा डकैत सुब्रत राय को उपरोक्त एक्ट के मूलभूत सिद्धांतों से, नियमों के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। भाइयों और बहनों, यह खाली एक लाइसेंस है पूरे देश को लूटने के लिए, जिसको इन केंद्रीय सरकार ने दिया हुआ है। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है, रोकिए इस लूट को, इस डकैती को। खुले शब्दों में मैं कहता हूं, और आप जहां कहिए वहां मैं घंटों बहस करने को तैयार हूं, कि जितना ये आपके रजिस्ट्रार हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, मंत्री है, ये सब इस लूट के धंधे में शामिल हैं। अगर आप ये करोड़ों करोड़ों लोगों को का जीवन बचाना चाहते हैं तो ये एक्ट को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, वरना सब के सब मौत के मुंह में जाओगे। भगवान देखने वाला है, मैं क्या करूंगा। मैं तो जो अपना काम और जो संघर्ष कर रहा हूं
उसको और बढ़ाता जाऊंगा। सुब्रत राय की पूरी टीम का ये हाल है भाइयों और बहनों कि अगर भिखारी के कटोरे में 10 रुपए का सिक्का पड़ा है तो उसे भी ये निकाल करके अपनी किसी टीम में लगा देगा, स्कीम में लगा देगा। बजाय भिखारी को भीख देने के उसका भी 10 का सिक्का ले लेगा और उसके बाद भिखारी कहेगा कि भैया पैसे हमारे तो वापस कर दो, तो ये कहेगा कि नहीं, ये 10 रुपए 12 रुपए हो जाएंगे, मेरी स्कीम में लगाओ। जब वो 12 मांगेगा तो कहेगा नहीं, फिर से लगा दो, री इन्वेस्ट कर दो और कोई स्कीम में डाल दो और 15 हो जाएंगे। जब वो 15 मांगेगा तो कह देगा 20 हो जाएंगे और जब 20 में अड़ जाएगा तब ये कह देगा कि मैं क्या करूं, सेबी ने पैसे लूट लिए, रख लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। भाइयों और बहनों, इसका एक पैसा लुटेरे का कोई पैसा लुटता नहीं है, इसका एक पैसा नहीं लुटा है। ये जितना रुपया सेबी में जमा है ये सब रुपया हमारे गरीब भाई बहन निवेशकों का है और उन्हीं को वापस होना है। किया इसने ये है कि स्कीम ए से निकाल के स्कीम बी में कर दिया, स्कीम बी से स्कीम सी में कर दिया, कंपनियां बदल दी। इसलिए लोग भ्रमित हैं, लोग गफलत में पड़े हैं, गुमराह हैं, नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन एक एक रुपया निवेशक भाई बहनों का है। इस सुब्रत राय जैसे चंडाल का उसमें एक भी रुपया नहीं है। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी भ्रम में मत आइए। ये जो 20,000 25,000 करोड़ रुपया है, इस सारा का सारा हमारे गरीब भाई बहनों का है, उन्हीं को बांटिए। तरीका आप लोग निकाल सकते हैं और उसके बाद भी जब तक नहीं बट पा रहा हो, केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा करिए। इस पापी को एक पैसा मत दीजिए और ये आए तो इसको सीधे जेल में डलवाइए। भाइयों और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद इस दुनिया का सबसे गंदा इंसान है, क्योंकि ऐसी जो मैंने एग्जाम्पल दिया यही हालत इसने देश के 25 करोड़ लोगों की कर दी है, उनको भिखारियों जैसा बना दिया है और इसके चेहरे पे शिकन नहीं है। मैं 4-5 वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज चुका हूं कि महिलाएं दफ्तरों में जाके अपने बच्चों के साथ जाके पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के आत्महत्या की बात कर रही हैं, रो रही है चिल्ला चिल्ला के। इसके अफसरों को, इसके मैनेजमेंट को, किसी को कोई असर नहीं है। और मेरे जितने वीडियो मैंने भेजे हैं, हमें नहीं लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कोई उस पर ध्यान दिया है। 25 करोड़ परिवारों को सुब्रत राय जैसे रावण ने, भाइयों और बहनों, और नरेंद्र तोमर जैसे मेघनाथ ने, अभिलाष जैसे कुंभकर्ण ने, विवेक अग्रवाल जैसे अहिरावण ने अकाल मृत्यु के मुंह में डाल दिया है। और हमारे महान देश के इस समय के भगवान श्री राम, श्री नरेंद्र मोदी जी कब अपना ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, ये सारा भारत देख रहा है, सारे निवेशक देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो भी निर्णय देने जा रहे हैं महोदय, उससे पहले आप उन 25 करोड़ लोगों की, गरीब आत्माओं की, भूखी आत्माओं के बारे में जरूर सोचिए। मानिए, जिनको इस सुब्रत नाम के चांडाल ने भूखों मरने पर मजबूर कर दिया है, उन्हीं की बददुआओं के कारण इसका जहाज डूबेगा। बहुत जल्दी ये सारा साम्राज्य डूबने वाला है। ऐसा ना हो माननीय ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब और ये सेंट्रल रजिस्ट्रार जी और नरेंद्र सिंह तोमर कि इन 25 करोड़ बददुआओं का असर आप पर, आपके परिवार पर लगा तो आपका भी वही असर होगा जो इसका होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन मानिए, इसकी सारी सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन तत्काल कैंसिल करिए, इसकी सारी प्रॉपर्टी को तत्काल सीज करिए, खासकर एनबी वैली और उसके जैसी हजारों पूरे देश में फैली हुई सोसाइटी, और उनका ऑक्शन करिए, उनको बेचिए और हमारे गरीब भाई बहनों का पैसा मैं 2% मंथली ब्याज के, मैं 6 महीने की कंपाउंडिंग के, उनको बुला करके वापस करिए, इज्जत के साथ वापस करिए। इसलिए, और दूसरी बात कि इस आदमी को, जो देश का सबसे बड़ा अपराधी है सुब्रत राय, इसको जनता से 1 रुपया भी अब लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए इसकी याचिका को विद 2-4-10 करोड़ कॉस्ट के साथ खारिज करिए और इसकी सारी कंपनियों का, मैं बार बार कह रहा हूं, फॉरेंसिक ऑडिट कराइए ताकि सारे इसके अपराध सामने आए।
पूरे देश के सामने आए और सारी प्रॉपर्टी को सीज करिए और हमारे गरीब भाई बहनों को के जीवन में आशा की ज्योति जलाइए। भाइयों और बहनों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस बार दशहरे में रावण की जगह सुब्रत राय नाम के रावण का पुतला जलाइए। मैं आपके साथ हूं, आखिरी सांस तक साथ रहूंगा और आप सबको न्याय दिला करके अपना जीवन सफल मानूंगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, अंत में विजय आपकी होगी। और ये रावण, जैसे इतिहास गवाह है कि पापी कभी बच नहीं पाते, एक ना एक दिन उनका अंत होता है। तो इस सुब्रत राय नाम के रावण का अंत बहुत जल्दी निश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।